ये फीस नहीं देनी, ठीक है, ये आप चीज आप ध्यान में रखें। ओके, ये ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है। मुझे ईमेल जस्ट अ मिनट, मैं दूसरी ईमेल ट्राई कर लूँ। इस ईमेल पे ऑलरेडी फ्लोर क्रिएट हुआ है। ओके, रेडी है, चेंज ईमेल और लेट्स से इसमें भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ईमेल ईमेल यहाँ पे मुझे दोबारा इसे देखना पड़ेगी कोई और सिस्टम है। अच्छा चलें, ये तीन चीजें देने के बाद तीन ऑप्शन जो बाद आपका अच्छा चलें, इसके बाद यहाँ पर आप बताओगे अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाह रहे हो। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। आर यू ऑलरेडी सेलिंग, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। अगर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए शॉपिफाई का सेटअप करने जा रहे होंगे तो आप ये फर्स्ट वन जो ऑप्शन है ये आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप ये है कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन आप सीखना चाह रहे हो शॉपिफाई को, फिर आप ये दूसरे वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है जो कि इन पर्सन आप बिजनेस कर रहे हो, आपका मॉल है, आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, लेकिन ऑनलाइन नहीं है, तो वो आप तीसरा ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट करोगे। आई सेल विद अ डिफरेंट सिस्टम, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपका ऑनलाइन स्टोर है लेकिन वो शॉपिफाई पे नहीं है, किसी और प्लेटफॉर्म पे है, वर्डप्रेस पे है, मैजेंटो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जब सेटअप करें तो आप ये थर्ड वन ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करें। आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, ठीक है। तो आप उसके बाद जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर करोगे आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये लास्ट वन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो आप चाहे ये सेकंड वन ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो
या आप ये जो थर्ड वन है ये आप सिलेक्ट कर लो, बट मैं आपसे कहूंगा कि थर्ड वन करें। उसके रीजंस हैं। इन ऑप्शंस की बेस पे शोपिफाई आपको बहुत सारे फीचर्स है ना वो अलाउ करेगा और बहुत सारे फीचर्स अलाउ नहीं करेगा। सो थर्ड वन ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। अच्छा, उसके बाद हाउ डू यू वांट टू सेल, ऑनलाइन ओनली, इन पर्सन ओनली, बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन, ये सारे ऑप्शंस फेमिलियर हैं। मैं सिर्फ ऑनलाइन ही अपना बिजनेस लाना चाह रहा हूँ। इसके बाद आप जो थर्ड वन ऑप्शन है, व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू, जीरो पीकेआर, विच इंडस्ट्री विल यू बी ऑपरेटिंग इन, किस तरह की प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाह रहे हो, किस तरह का स्टोर आप बनाना चाह रहे हो। तो वो जो इंडस्ट्री है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर ऑप्शन जो सेलेक्ट करूंगा ब्यूटी, क्लॉथिंग, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहे होंगे, तो आपने ये जो चेक बॉक्स है इसको आपने चेक इन कर लेना है। और अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आपने चेक इन नहीं करना, बट अभी के लिए आप सारे लोग ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करोगे। अच्छा, यहाँ पर जितनी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ शॉपिफाई के लिए है। शॉपिफाई के पास ताकि डेटा हो, शॉपिफाई को पता हो तो हमारे पास लोग किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो जस्ट ये शॉपिफाई की हद तक के लिए इसको कहीं भी जो है वो डिस्क्लोज या पब्लिक नहीं तो तो ये सारे ऑप्शंस ये सारे फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर मैं जल्दी से ये, खैर ये जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ साइन अप फॉर्म, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एड्रेस देता हूँ। अच्छा, एड्रेस आपने अपना जो आपका होम एड्रेस है वो आप दें। अच्छा, अपार्टमेंट सूट, आपको पता है जो इन पर्सन बिजनेसेस हो रहे होते हैं, जो फॉर एग्जांपल कोई मॉल है या बिजनेस चल रहा है इन पर्सन, तो उनके ऑफिस होते हैं, उनके अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का सिनेरियो है आपका या आपके क्लाइंट का, तो आप यहाँ पर वो एड्रेस लाजमी दें। अच्छा, इस एड्रेस में होगा क्या कि शॉपिफाई की तरफ से जितनी भी मेल्स आपको रिसीव होंगी वो इन एड्रेस के ऊपर मिलेंगी आपको, ठीक है। तो खैर, आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस में आप अपना एड्रेस दें। और अपार्टमेंट में ये कब होगा, जब आपका ऑलरेडी बिजनेस है, इन पर्सन आप काम कर रहे हो, आपका कोई शॉप है, मॉल है, वट जो भी आपकी बिजनेस चल रहा है इन पर्सन फिजिकली, तो आपका अगर कोई ऑफिस टाइप है जहां पर आप सारा चीजें मैनेज कर रहे हो तो उसका आप एड्रेस यहाँ पर दोगे। अच्छा, सिटी आप देखें, रीजन आप सेलेक्ट करें भी, पोस्टल कोड, फोन नंबर, अगर वेबसाइट है आप वो उसका यूआरएल दें। और अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो फिर आप चेक इन करोगे, वरना नहीं, ठीक है। एंट्री, एंटर माई स्टोर, ये सारा काम करना है। उसके बाद क्या होगा कि आप का शॉपिफाई सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक सो कि ये काम बहुत इजी है और आप में से हर बच्चा इसको करेगा। इसमें ना कोई बस एसएसपी रॉकेट साइंस है। अच्छा, यहाँ तक काम करने के बाद आप पहले लोगे कि आपने शॉपिफाई का सेटअप कर लिया है। शॉपिफाई सेटअप करने का मतलब ये है कि अब आपके पास ये अभी इसका मतलब ये है कि अब आप अपने स्टोर पे काम कर सकते हो। आपने शॉपिफाई पे सेटअप कर लिया है, शॉपिफाई पे साइन अप कर लिया है, आपने एक स्टोर क्रिएट कर लिया है। हाँ, अब इस स्टोर पे आपने काम करना है। आपने देखा कि जो आपने नाम रखा, जो आपने स्टोर नेम रखा, उसकी बेस पे आपका यूआरएल डिफाइन हुआ। अब ये आपको शॉपिफाई फ्री में डोमेन नेम देता है, स्टोर नेम देता है, वेबसाइट नेम आप कह लो, बट .myshopify.com की एक्सटेंशन के साथ। अच्छा, इसमें कंप्लीट एक लेक्चर होगा कि डोमेन नेम क्या होती है, किस तरह इसकी स्ट्रक्चर इसका क्या है, वर्किंग किस तरह है, कहाँ से परचेज की जाती है, कैसे परचेज की जाती है, डिटेल लेक्चर इस पे होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना आप रखो जेन में कि जब आप शॉपिफाई पे सेटअप करोगे तो आपका ये जो स्टोर नेम होगा उसकी बेस पे आपका यूआरएल डिफाइन होगा। यहाँ आप देखेंगे कि दी हैप्पी क्राफ्ट डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। अच्छा, ये एक्सटेंशन है, ये आप रिमूव कर सकते हो। जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है डोमेन नेम होती है, डोमेन नेम परचेज की जाती है, एक वेबसाइट होती है, गो डैडी, बहुत सारी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नेम चीप,
ब्लू होस्ट, तो वहां से डोमेन नेम्स परचेज की जाती हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि क्या हम अपने डोमेन को यहाँ से प्लेस कर सकते हैं या नहीं। यस, आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये जो दी हैप्पी क्राफ्ट डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ये एक्सटेंशन लगी है माई शॉपिफाई डॉट कॉम की, तो ये आप खत्म कर सकते हो। आपके पास अगर डोमेन नेम है तो वो रिप्लेस हो सकती है, कैसे होगी Thank you. ओके। सो ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर इसके दो मेन सेक्शंस हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये साइड पैनल आपको नजर आ रहा है, लेफ्ट कॉलम आपको नजर आ रहा है, इसमें दो इसके मेन सेक्शंस हैं। सिर्फ मैं आपको आज इस डैशबोर्ड का ही ओवरव्यू दूंगा। ये जो होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स और एप्स, होम से लेकर एप्स तक जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादातर इसका जो कंसर्न होगा वो आपके क्लाइंट के साथ होगा। अगर आप क्लाइंट के लिए स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हो, क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट बनाना, तो ये जो आपका क्लाइंट होगा उसका कंसर्न इन ऑप्शंस के साथ होगा। होम, ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स को देखेगा, प्रोडक्ट्स, वो अपनी प्रोडक्ट्स को देखेगा, कस्टमर्स, वो अपने कस्टमर्स की डिटेल को देखेगा, एनालिटिक्स, वो स्टैट्स देखेगा, मार्केटिंग टूल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, डिस्काउंट्स यहाँ से क्रिएट होंगे, एप्स यहाँ से। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये एक्चुअली उस बंदे के लिए हैं जिसने स्टोर को रन करना है, जो स्टोर का ऑनर है। ठीक है, तो अगर आप खुद अपने लिए स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हो तो फिर ऑब्वियसली सारा काम आप खुद ही करोगे, लेकिन आप अगर एज अ डेवलपर आप सर्विस दे रहे हो तो फिर यह है कि ये जो ऑप्शंस होंगे इसका कंसर्न आपके क्लाइंट के साथ होगा, आपके साथ नहीं। हाँ, क्लाइंट आपको जो हायर करेगा, आपको जो प्रोजेक्ट देगा, वो जो काम आपको देगा, टास्क देगा, वो उसका कंसर्न इन 4 5 6 ऑप्शन से होगा या सेटिंग्स में। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टोर्स, इसमें मैंने क्लिक किया, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशंस, डोमेन्स, प्रेफरेंसेस, ये सारे ऑप्शंस हैं। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिसका कंसर्न होता है एक टेक्निकल पर्सन के साथ, उस बंदे के साथ जिसको शॉपिफाई पे स्टोर बनाना आता है, कस्टमाइज करना आता है और सारी डिटेल्स का होता है। और इसके बाद ये सेटिंग्स, इसमें पूरे स्टोर की सेटिंग्स हैं। इसमें हम डिटेल लेक्चर्स हम देखेंगे। इसमें बहुत सारी मेन चीजें हैं आपकी। किसी भी ई कॉमर्स स्टोर में दो मेन चीजें होती हैं। ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करते वक्त, स्टोर क्रिएट करते वक्त दो मेन चीजें होती हैं, एक शिपिंग और दूसरा पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होगी। खैर कैसे होगी अगेन ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी न्यूज फीड है। यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको न्यूज मिलेंगी। आपका ये जो होम पेज है यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या करें कि ये आपका अकाउंट है और यहाँ से आप उसको लॉगआउट करें, आप मैनेज अकाउंट करें या हायर शॉपिफाई एक्सपर्ट, कम्युनिटी फॉरम, ये डिफरेंट आपके पास कम्युनिटी लिंक्स मौजूद हैं जहाँ से आप शॉपिफाई डेवलपर्स को हायर कर सकते हो या डिफरेंट डिटेल्स आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा, यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना इसके बाद मैं अगली चीज आपको बताता हूँ। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, फराज गिल है तो अभी तक किया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है क्वेश्चन है तो पूछें। फराज गिल पूछें क्वेश्चन, अगर वॉइस में पूछेंगे तो आसानी हो जाएगी। सर सर समराइज कर दें प्लीज, वॉइस इशू था। अच्छा, समराइज में हमने सिर्फ आज शॉपिफाई का सेटअप देखा है। शॉपिफाई पे सेटअप किस तरह किया जाता है। शॉपिफाई का सेटअप उतना ही आसान है जितना किसी भी वेबसाइट पे साइन अप करना है। जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ, उसमें दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप ईमेल जो आपने रखनी है वो प्राइमरी ईमेल ना हो। दूसरा ये है कि आपने स्टोर नेम जो रखना है वो आपका रेलिवेंट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, शॉर्ट हो और मीनिंगफुल हो और मेमोरेबल हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है जब आप स्टोर सेटअप कर रहे होंगे। अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा चलिए, आप यहाँ यहीं पे पूछ लें क्वेश्चन, आप पूछें शाबाश जल्दी से। हरीम आपने पूछना है, मोहम्मद ईशान, वट जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ, आप यहीं पे पूछें। हाँ जी, आपने आज आज ही बना लें। ये जितना काम किया, ये तो 5 मिनट का काम है और लिटरली आप फाइवर पे जाके देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इसका $5 चार्ज कर रहे हैं शॉपिफाई सेटअप का, शॉपिफाई साइन अप करने का, स्टोर क्रिएट करने का।
ठीक है, तो लोग इसमें भी चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज नथिंग। व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस टू सेल? व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस टू सेल, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको आयशा। हरीम, व्हाट विल वी सेल, प्रोडक्ट क्या सेल? अच्छा, इस पे अभी प्रोडक्ट क्या सेल करनी है? अच्छा, इस पे ना हमारे दो तीन लेक्चर्स होंगे। ठीक है, आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करोगे, कौन सी नीश आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रिसर्च पे पूरा 2 लेक्चर्स होंगे कम से कम आपके। ठीक है, वो तो तब देखेंगे, और होपफुली वो नेक्स्ट वीक के अंदर ही हम उसको देखेंगे, क्योंकि सबसे मेन जो चीज होती है वो आपकी प्रोडक्ट ही होती है कि आपने नीश कौन सी सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट अपनी कौन सी सिलेक्ट करनी है। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, जिसकी बेस पे आप अपनी एक अच्छी प्रोडक्ट या एक अच्छी नीश आप सेलेक्ट कर सकोगे। अभी के लिए, अभी इससे जितना काम किया है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप पूछते हैं। फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया और ये अभी आप क्या बता रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बता दें प्लीज। अच्छा, एक काम आप यार किया करो कि लेक्चर के फौरन बाद ना आप में से कोई वॉलंटियर्स पूरे लेक्चर को समराइज करके, या समराइज ना भी करें, अगर आप नोट कर रहे हो किसी फोल्डर पे, किसी नोटबुक पे, तो आप उसकी फोटो लेके ना अपलोड कर दिया करें। ये आप काम कर दो आप में से कोई, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसा है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? जस्ट आप जो नोट करोगे आप उसको शेयर कर दो। उसके लिए फिर ये होगा कि जो लोग उस क्लास में नहीं होंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी। कौन करेगा? मोहम्मद अब्दुल्ला, डेली बेसिस पे आप नहीं करना है, 3 से 4 लोग कम से कम हों जो कि इसमें करें। दानिश, रियाज, ओके। आप फेवर दोगे, मैं आपको फेवर दूंगा। ठीक है, अभी तो हमारी अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो अभी बहुत लंबा सफर है। अच्छा जी, क्वेश्चंस पूछते जाएं, शाबाश। अभी अभी तक आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं? लेफ्ट में जितने ऑप्शंस हैं वो डिफाइन कर दें। आयशा, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये ऑप्शंस, इनका कंसर्न क्या होगा, इसको हमने वन बाय वन करके डिटेल में देखना है। ठीक है, अभी जो आने वाली चीजें हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई बात आपकी नहीं रहेगी जो कि आपके ऊपर कंफ्यूजन हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप पेज बिल्डर, हाँ जी, पेज बिल्डर्स पे काम करना हम सीखेंगे बिल्कुल। इसमें पेज बिल्डर है उसको हम देखेंगे। अगर स्टोर बन जाए बाद में क्या उसकी कैटेगरी चेंज हो सकती है? हाँ जी, स्टोर की कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। लेक्चर की वीडियो के लिए आप मैं मोहम्मद से कांटेक्ट करें, लेकिन आपको मिलेगी नहीं, ये डिसाइडेड है। अभी कोई नेम फॉर एग्जांपल हम लगा सकते हैं 14 ट्रायल्स पे। अच्छा हाँ, ये चीजें में रखिएगा कि आपने आज जो काम करना है उसमें आपने स्टोर नेम रखना है, वो आप वो ऐसा ऐसा ना हो कि आप वो स्टोर नेम रख लो जो कि आपका एक्चुअल नेम है, एक्चुअल बिजनेस नेम है, एक्चुअल आपका वो वेबसाइट नेम है, क्योंकि 14 डेज के बाद तो वो फिर एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो प्राइमरी ईमेल भी यूज नहीं करनी और प्राइमरी स्टोर नेम भी यूज नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नाम आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ठीक है, क्लाइंट्स का के लिए डेवलप कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा हाँ, बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है असद अली। अच्छा, ये चीज आप नोट कर लें कि जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो सेटअप करते वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ये इंफॉर्मेशन पूछनी है, क्योंकि इसमें आपको ईमेल भी चाहिए, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी चाहिए और बाकी डिटेल्स भी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन आप किस तरह पूछोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लेकिन ये है कि क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे होंगे तो क्लाइंट आपको बताएगा कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, स्टोर नेम क्या रखना है, ईमेल एड्रेस कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, और फोन नंबर वट सारी चीजें वो क्लाइंट आपको बताएगा। आपने उसकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन वहां पुट करनी है। नहीं, हरीम, यूं करें, आप सेटअप कर लें, नो प्रॉब्लम। जितने मर्जी आप सेटअप्स करें, शुभ भाई आपको अलाउ करेगा। हाँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी ईमेल यूज ना करें, लेकिन क्योंकि क्लास के लेक्चर्स को प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए होगा कि आप सेटअप करें। ठीक है, सेटअप आप कर लें, लेकिन ईमेल जो है वो आप प्राइमरी यूज ना करें, वो आप सेकेंडरी की यूज कर लें। ओके, शुभ भाई,
मेक शॉपिफाई अकाउंट, बिल्कुल आपको अकाउंट क्रिएट करना है, क्लाइंट के लिए स्टोर बनाना है। आई डोंट क्लास वाज एट टुडे, आई थॉट इट वाज, आई मिस सम। अच्छा नम्रा, पहली तो बात ये आप याद रखें, फ्राइडे का लेक्चर 9 बजे होगा, 9:30 का टाइम बाकी डेज के लिए। तो अभी तक हमने सिर्फ अकाउंट सेटअप करना देखा है। शॉपिफाई पे अकाउंट सेटअप किस तरह होगा, अकाउंट किस तरह आप क्रिएट करोगे, उसमें जस्ट 3 से 4 स्टेप्स हैं आपने परफॉर्म करने हैं। स्टोर नेम शुड बी ओके। रजिस्टर्ड के बारे में बता दें, रजिस्टर से मुराद क्या है। स्टोर नेम हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज दे सकते हैं, नहीं 2 डिफरेंट कैटेगरीज नहीं दे सकते आप, एक ही आप कैटेगरी दे सकते हो। आप प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है आपको इमरान, इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होगी, कोई लैंग्वेज आपने नहीं सीखनी। आप सारा काम जो करोगे विदाउट कोडिंग, विदाउट आप राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, आप सारा काम कर लोगे। अच्छा कोर्स आउटलाइन डाउनलोड नहीं हो रही, वो शेयर कर दी थी, आप उसका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा ये स्टोर जो होगा लोकल नहीं होगा, ये आपका स्टोर जो होगा वो इंटरनेशनल ही होगा। इंटरनेशनल से मुराद ये कि अगर आप, ये डिपेंड करेगा आप सेल कहाँ करना चाह रहे हो, किस तरह करना चाह रहे हो। तो ये आपका जो स्टोर होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को क्या अपनी कंट्री में नेशनली या इंटरनेशनली आप इसको सेल करना चाह रहे हो। असाइनमेंट आपको बता दिया जाएगा क्या है। आईपी ट्रैकिंग का बता दें। आईपी ट्रैकिंग ये अभी ये चीज नहीं है हमारे लेक्चर से रिलेटेड। शुड बी एलिमेंट ओके सर, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके अच्छा असाइनमेंट आपने फिलहाल ग्रुप में शेयर करनी है, फेसबुक ग्रुप के अंदर ही। यूज सेम नेम एड्रेस, हाँ जी शॉपिफाई आपको अलाउ करता है कि आप नेम जो है वो यूज कर सकते हैं। हाँ आपकी ईमेल जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। आप चाहे जितनी मर्जी सेटअप करें, आपका ईमेल वो डिफरेंट हो, बाकी हर चीज जो है ना वो आपकी चाहे सेम भी होगी तो काम चलेगा आपका। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस पे हम बाद में आएंगे। हम किसी प्रोडक्ट का करेंगे, वो नेम कैसे डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च हमने काम करना है। इन्वेस्टमेंट ये भी मैं आपको बताऊंगा कितनी होनी चाहिए सईद अहमद। ये अच्छा ये चीज आप ना ये खास तौर पे वो लोग जो अपना स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वैसे तो आपको लगेगा कि शॉपिफाई पे अगर एक स्टोर क्रिएट करना हो तो पर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, आपको थीम बाय करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशंस बाय करना पड़ेगी, आपको डोमेन नेम बाय करना पड़ेगी। तो आपके जहन में होगा कि यार अच्छी खासी इसके लिए अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर आप $29 पे करते हो बेसिक $150 का, और शॉपिफाई के लिए जो एवरेज इसकी जो अमाउंट है थीम के लिए वो 150 है, और इससे भी ज्यादा की भी है, इवन के $350 तक भी एक थीम की प्राइस है। तो 150 आप वो ऐड करो, उसके बाद डोमेन नेम अगर आप परचेज करते हो तो अगर वो डिपेंड करेगा नेम के ऊपर आप वो किस तरह का चूज करते हो, आप उसका भी $10 $20 आप जेन में रखो। उसके बाद एप्लीकेशन आप करोगे तो आपके जेन में होगा कि यार अच्छा खासा ये कॉस्टली जो है प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि जिसमें आपकी जो ये कॉस्ट है ये मोर देन 50% आप इसको कम कर सकते हो। किस तरह ये मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये है कि मेरे पास बहुत सारे थीम्स पड़े हुए हैं, इवन के ऐसे थीम्स, अब थीम क्या होता है अगर आपको ये भी नहीं पता तो हम डोंट वरी, इसको हम डिटेल में देखेंगे जाके, टेम्पलेट होता है बेसिकली। तो मैं आपको आपसे थीम शेयर करूंगा शॉपिफाई के, और ऐसे थीम्स भी हैं जिनकी जो कॉस्ट है वो $350 या उससे भी ज्यादा है। तो इससे ये है कि आप अगर अपना स्टोर क्रिएट करना चाह रहे होंगे ये सिर्फ उनके लिए होगा। तो मैं आपको वो थीम दूंगा, आप थीम की कॉस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे है कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो फी है वो 2 माह तक, 2 माह के लिए आप उसको जो है ना वो कम कर सकते हैं, मतलब 2 माह के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऐसी ट्रिक है। इसके अलावा एप्लीकेशंस आपको मैं बताऊंगा जिसमें आपको वो फ्री में मिलेंगे, ऐसा वे है। हाँ आपको डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा और प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो कॉस्ट होगी एक ई कॉमर्स स्टोर की शॉपिफाई पे वो काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी, इवन के मोर देन 50%।
तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। हाँ, इसके लिए है कि आप साथ साथ चलते रहे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपरली ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ये आपके पास जो आज के 2 लेक्चर्स हैं, इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो ओके, सिर्फ क्लाइंट के लिए सीखना है। ओके फाइन। अच्छा जी, क्वेश्चन है तो ठीक, वरना लेक्चर हम एंड करते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि जितनी चीजें आज और कल के लेक्चर में हमने देखी हैं उसको प्लीज थोड़ा सा आप अपने एंड पे उसको देखें, गो थ्रू करें चीजों को। अभी बड़ा हम इजीली मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें तो, लेकिन नेक्स्ट वीक से आपके पास जो है वो काम करने के लिए अच्छा खासा जो है ना वो आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। आप अपने पे जरूर देखा करें। दूसरी मैं आपको बताऊं, आप उसको भी देखें और उसके अलावा आप अपने पे चीजों को गो थ्रू आप करें। अच्छा, शॉपिफाई जो है वो मैं फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि शॉपिफाई फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी अच्छी सर्विस है। इसमें आपको हाईली पेड जो है ना वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, प्रीमियम क्लाइंट्स मिलेंगे। क्योंकि ये जो कैटेगरी है, ये जो डोमेन है, इसमें आपके पास बिजनेसमैन आएंगे, वो लोग आएंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी, जो अपना बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो पैसे वाले लोग होंगे आपके पास। हाँ, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह उनका जो बिजनेस है वो आप उनमें आप हेल्प आउट करते हो और किस तरह आपकी वजह से उनके बिजनेस पे सेल्स आती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से सीखें। और बाकी सर्विसेज के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो ई कॉमर्स की जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी हाईली पेड है, ठीक है। तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि पर मंथ के हिसाब से क्लाइंट्स ने उनको हायर किया हुआ है और वो आपकी जो है ना वो अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो अर्न कर रहे हैं। मैं आपसे लेक्चर्स के अपकमिंग लेक्चर्स में उनकी जो है ना वो स्टोरीज आपसे शेयर भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो आप क्लास में उनको लेकर आऊं और वो अपनी स्टोरीज आपको खुद बताएं। चले जी, ठीक है। जितना काम 2 लेक्चर्स में है वही आपने करना है। क्लासरूम मैं आपसे शेयर कर दूंगा, क्लासरूम का जो कोड है, स्लैक का लिंक भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा, आप वो जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक से प्रॉपरली हम शुरू करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, प्लीज प्लीज आप जब भी आप क्लास को ज्वाइन करो आप म्यूट कर लिया करो। आज का आधा लेक्चर इसमें जो है ना वो हमारा वेस्ट हुआ है टाइम के, बार बार आपको कहना पड़ा है माइक म्यूट करना। एक बंदा का माइक अनम्यूट हो तो पूरी क्लास जो है ना डिस्टर्ब होती है, और अभी देखने का ही है तो माइक जो है ना अनम्यूट होता है। प्लीज इसको आप जरा थोड़ा सीरियस लें यार, ये बहुत इरिटेशन होती है इससे। आज का काम क्या है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा। एक दफा थोड़ा सा दोबारा गो थ्रू करवा दें यार। गो थ्रू सिंपली क्या यार, मैं चलिए बता देता हूँ। जो बच्चे लेट आए हैं आज, आपने सिर्फ शॉपिफाई का सेटअप देखा है, shopify.com पे जाएं और उसके बाद ये स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, आप इस पे आपने क्लिक करना है। ये 3-4 इंफॉर्मेशन है, ये आपने देनी है। इसमें यह है कि ईमेल जो आपने यूज करनी है वो आपकी प्राइमरी ईमेल ना हो, सेकेंडरी ईमेल हो। पासवर्ड रखें, स्टोर नेम रखें, और उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपका सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आज के लेक्चर इतना ही था, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुनिया रखिएगा, काम शाम करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। सैटरडे संडे ऑफ है बिल्कुल। हाँ जी, शॉपिफाई पार्टनर के बारे में हम बिल्कुल देखेंगे जी। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत इंतजाम देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये थी ना बहुत वाली, नहीं ऊपर एक तीसरी थी, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब की आई, इसका